तो ठीक। उसमें एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला था 0.5 से, तो बाकी 3 प्रीलिम्स निकल गया था। उसके ओके। बाद मेरा मेंस में सिर्फ आरआरबी पीओ निकला था और बाकी सब रह गया था कुछ मार्जिन से, क्योंकि मैंने उस टाइम रेडी नहीं था मेंस के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में प्रीलिम्स का मैंने प्रिपेयर किया था। तो मुझे एक बात यस। बताओ, स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रीलिम्स का पेपर देके या मेंस में सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत होपलेस हो जाते हैं। तो फेलियर्स आपने भी फेस किए या कितने फेलियर्स फेस करे, क्या बता? हेलो एवरीवन, दिस इज नाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज हमारे साथ एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और इन्होंने जो अपनी प्रिपरेशन करी गाइडली के थ्रू ही की है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक स्टूडेंट्स के जरिए हम जान सकते हैं जिसने एग्जाम क्लियर किया हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आकाश को कॉन्ग्रेचुलेशन है, एसबीआई जेई में सेलेक्ट थैंक यू होने मैम। के लिए। एंड ये 2021 में सिलेक्टेड है और काफी हार्ड वर्किंग है, हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े भी हुए हैं। तो वेलकम आकाश सबसे पहले। और थैंक ये यू। वेस्ट बंगाल से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपकी ये जर्नी कितने टाइम की रही और कहाँ से चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे और आप यहाँ तक पहुंचे? मेरी ये जर्नी 1 साल की है। मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो जब ग्रेजुएशन हुआ था उसके बाद मेरे को ऑप्शन था या तो मास्टर्स करने का या फिर कुछ अलग करने का, जॉब के लिए ट्राई करने का। तो तब मैंने मास्टर्स नहीं किया था, तो मैंने डिसाइड किया था बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ट्राई करूँ। उसके पहले मैंने लॉकडाउन के बहुत टाइम मिला था तब सोचने के लिए कि कौन सा फील्ड लेना है या क्या करना है। तो तब पहले एसएससी देखा, तो देखा उसका बहुत मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो उसके बाद बैंकिंग ही देखा कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में हो रहा है मतलब एक एग्जाम। पॉजिटिव पॉइंट ये भी है बैंक एस्पिरेंट्स के लिए कि आपको यहाँ पर सबसे जल्दी सिलेक्शन मिलता है एक तरह से, यस कि आप मैम। एक कम तो टाइम में अपना गोल कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद हाँ हाँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात आकाश मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल जो मतलब अब एग्जाम्स लाइंस लगे हैं, आप भी एसबीआई पीओ में अपीयर कर रहे हो। तो मुझे एक बात यस। बताओ, स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रीलिम्स का पेपर देके या मेंस में सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत होपलेस हो जाते हैं। तो फेलियर्स आपने भी फेस किए या कितने फेलियर्स फेस करे, क्या बताना चाहोगे आप? मैम मेरा नवंबर में मैंने दिया था। नवंबर से स्टार्ट किया था, तो पिछले साल मैंने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ दिया था। तो ठीक। उसमें एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला था 0.5 से, तो बाकी 3 प्रीलिम्स निकल गया था। उसके ओके। बाद मेरा मेंस में सिर्फ आरआरबी पीओ निकला था और बाकी सब रह गया था कुछ मार्जिन से, क्योंकि मैंने उस टाइम रेडी नहीं था मेंस के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में प्रीलिम्स का मैंने प्रिपेयर किया था। उसके बाद मैंने देखा था, जब फेल किया 3 मेंस, तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ। उसके बाद मैंने देखा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरा मतलब कहाँ वीक पॉइंट है। तो तब मैंने देखा मेरा रीजनिंग और सीए में मैं थोड़ा लैग करता हूँ, मेरा कम मार्क्स मिलता है उसमें। तो फिर मैंने प्रिपेयर किया, फिर अपना फिर मॉक दिया, फिर मॉक में भी देखा कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं अभी। तो उसके बाद सबसे मेन है, मैंने जो देखा इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा, वो मेंस प्रिपरेशन के लिए ही हुआ। ओके। मैंने जस्ट मेंस के लिए प्रिपरेशन किया था, वो सबसे इम्प्रूवमेंट दिया था मेरे को। तो तो मतलब अगर हम बहुत बात चैलेंज। करें तो जैसा आप बोल रहे हो तो स्टूडेंट्स मतलब आप लोग देख सकते हो कि आकाश ने भी लाइफ में जब आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो फेलियर्स आते हैं। ठीक है, प्री में आपका कभी नहीं निकलेगा, कभी मेंस नहीं होता है, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो कि आप अपने वीक एरियाज पर वर्क करो, जैसे कि आकाश ने किया। उसको पता लगा अपने मेंस के एग्जाम के दौरान कि जीए और रीजनिंग सेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन उन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। तो यही चीज आपके साथ भी होनी चाहिए कि आपको होपलेस नहीं होना है या फिर मन में ये नहीं बना लेना है कि आपसे होगा नहीं। फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, बस बात यही है कि आप अपने वीक एरियाज को कैसे पहचानते हो, है ना? और इसके बाद आकाश नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन आपने साथ में की थी या फिर पहले प्रीलिम्स को कुछ टाइम दिया देन मेंस पर गया? पहले ही मैंने जब स्टार्टिंग में, तब मैंने जब एग्जाम दिया था स्टार्टिंग पिछले साल, फर्स्ट मतलब फर्स्ट कुछ एग्जाम,
तब मैंने जस्ट प्री पे फोकस किया था, मेंस में उतना ध्यान नहीं दिया था, प्री निकलने के बाद मेंस पे किया था। ओके। तो वो मेरे को बहुत मतलब उसका रिजल्ट बहुत गंदा मिला था मेंस में। हाँ, जो क्योंकि मेंस मेरा निकला भी था वो जस्ट मार्जिन से निकला था, उससे सिलेक्शन नहीं होता। ये बात तो तो है। उसके बाद जब टाइम मिला बहुत, एसबीआई क्लर्क के पहले तो बहुत गैप था, एक एग्जाम कुछ नहीं था, तब मैंने प्री और मेंस एक साथ किया। उसके बाद मैंने देखा, फिर मॉक दिया, मॉक में भी एक टाइम के बाद वो इम्प्रूवमेंट आ ही जाता है, 90% आप छूने जब लगते हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप के कि अब तो एग्जाम निकल सकता है मेरा। अच्छा, आपने और कुछ मे आइडिया है कि आपने प्रीलिम्स के कितने मॉक टेस्ट दिए या मेंस के कितने दिए और क्या रोल है मॉक टेस्ट का? अभी तक एक साल में मैंने 200 मॉक तो दे ही दिए होंगे प्री के। प्री उससे के? ज्यादा ही दिया होगा, कम तो नहीं दिया होगा। ओके, अच्छी बात है बहुत देखिए। मतलब मॉक का तो बहुत रोल होता है। मॉक आप कुछ सीख सकते हो, सब आप जान सकते हो, बट आपको वो स्पीड लाना और उस टाइम में उसको अप्लाई करना, प्रेशर सोक करना, वो आपका मॉक से ही होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और मेंस में आपको लगा मॉक का कुछ रोल होता है या फिर मेंस में आपने सेक्शनल टेस्ट दिए या मॉक टेस्ट दिए? मेंस में एग्जाम के 2 वीक पहले देता था। उसके ओके, बाद उसके पहले मैं तो सिर्फ सबमिट करके ही प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मेंस जो के। मॉक होता है वो उसका लेवल थोड़ा, मेंस का मॉक का थोड़ा हाई होता है एग्जाम से, ओके, और आप उधर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। ये तो है। तो जो जो आपको सिलेक्ट करना होता है, तो आपको देखना पड़ता है, वो सबमिट करके ही दो, और एग्जाम के पहले फिर आप फुल मॉक दो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो। अच्छा, अभी जैसा एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम हुआ या प्री का एग्जाम हुआ, तो हम मैथ सेक्शन को देख रहे हैं तो बहुत मॉडरेट आ रहा है, या फिर मेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम हुई मैथ्स में कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो आप अपना बताइए मैथ्स की जर्नी कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और क्या मतलब रोल रहा आपके प्रिपरेशन का मैथ्स में? एसबीआई क्लर्क में मैंने 23 अटेम्प्ट किया था मेंस में। वेरी गुड। तो उधर, एक गुड अटेम्प्ट है एक तरह से देखा जाए जिस हिसाब से पेपर आया था। हाँ, तो उधर मैंने एक ही डीआई किया था ओके। और एक कैसलेट किया था, और ओके। बाकी मैंने पूरा मिसलेनियस किया था। तो मिसलेनियस अरिथमेटिक और वो स्पीड मैथ का भी बहुत रोल होता है मेंस में भी, क्योंकि आप जो एसबीआई क्लर्क मेंस आप देखे होगे, तो एक डीआई बहुत कैलकुलेटिव हो जा रहा है, अगर आप 2 डीआई उधर टाइम दे दो तो आपका पूरा पेपर उधर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब कि तो डीआई आपको के सिले साथ-साथ आपको अरिथमेटिक और मिसलेनियस पे भी बैलेंस बना के चलना है क्योंकि पता नहीं है एग्ज़ाम में क्या पोर्शन वो कैसा पूछ हाँ, ले। बिल्कुल, हाँ, वेरी शायद गुड। आप डीआई उधर क्रैक नहीं कर पाओ, बट मिसलेनियस से आपका मार्क्स आ जाए। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। और जीए और इंग्लिश को लेकर क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा था? मेरा जीए मैंने पहले ही बोला उतना स्ट्रांग नहीं था, बट हुँ, मैंने उसको थोड़ा, मैं उसको टाइम भी नहीं देता था। मैंने इस हुँ, बार स्ट्रेटेजी लगा था कि मैं एवरेज अटेम्प्ट करके आऊंगा, ओके। और इस साल का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया कि जीए थोड़ा हार्ड आ गया, तो वो हाँ, मेरे लिए मतलब बेनिफिशियल हो टोटली गया कोई था। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के अंदर बहुत होता है जो स्टूडेंट के अंदर कि एसबीआई पी और क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती तो वो लोग ज़्यादातर जीए पे डिपेंड हो लेते हैं। बट गाइज़ ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जीए आपका साथ दे ही दे, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, कि ये नहीं हाँ, कि इस बार आपका रह पैटर्न भी जाए। थोड़ा चेंज हो गया कि हुँ, जीए में हुँ। उन लोग कम फोकस कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट से मार्क्स लाना हो। हाँ, ये बात तो है। और इंग्लिश के लिए आपने जैसा बताया था कि इंग्लिश आपकी पहले से थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग रही है, हाँ, बेस आपका। इंग्लिश पहले से मेरी थोड़ा स्ट्रांग रहा है। उसके बाद हाँ, भी मैंने फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ता था और वोकैब करता था, ओके। और बाकी तो से मॉक देता था। अच्छा, मॉक टेस्ट मैं भी आप लोगों से वही बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट का यहाँ पर रोल काफ़ी आपके लिए रहता है। और रीज़निंग के लिए आपने बोला कि आपको प्रॉब्लम हुई और आपने मतलब इसमें टेस्ट दिए थे मॉक टेस्ट या कैसे प्रिपेयर किया था? रीजनिंग एक टोटली न्यू मतलब सब्जेक्ट होता है हम लोग सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 12th में ना 10th में ना कहीं पे हम लोग ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते, तो हाँ वो एक जी। चैलेंज होता है। और उसको मतलब स्पीड आने में भी टाइम लगता है रीजनिंग में, एक मतलब एक टाइम के बाद ही आपको वो स्पीड आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है। तो उसके लिए मैंने रोहित सर का देखा था क्लासेस, उसके सर से बहुत हेल्प हुआ। फिर हाँ। और बाकी मॉक देता था, सिर्फ मॉक ही अच्छा, देता था तो और बाकी आपने प्रैक्टिस जैसे कर रहा था। रीज़निंग में हम बात करें तो रीज़निंग में आपने पज़ल्स पे फ़ोकस किया था अगर अपने प्री और मेंस एग्ज़ाम में या फिर आपने मिसलेनियस पे ज़्यादा फ़ोकस किया था? प्री में तो पजल्स करना ही है, वो तो ओके, श्योर शॉट है। सिर्फ प्री में पजल्स और मिसलेनियस दोनों को ही करना है, क्योंकि उधर गुड अटेम्प्ट्स ही बहुत ज्यादा हाई होता है। ये तो है। और मेंस में मैंने फोकस रखा था मिसलेनियस को, क्योंकि मेंस में पजल में आप कितना ही कर लोगे,
शायद एक, और खूब बहुत अच्छा लक हुआ तो आपका दो, और वो भी बनेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है। ओके। मेंस के लिए मैं बोलूंगा मिसलेनियस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एस्पिरेंट्स लोगों को। मेंस में मतलब पजल और सीटिंग का रोल रहता है, आपका मतलब ये कि मिसलेनियस का? मिसलेनियस का ज्यादा रोल रहता है क्योंकि पजल्स बहुत हार्ड होता है, हाँ, वो तो रहता है, शायद और फिर एक ही बने। मिसलेनियस में कॉन्फिडेंस भी रहता है स्टूडेंट्स का कि वो लोग प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो क्वेश्चंस भी छोटे-छोटे रहते हैं, तो आप एक बार को कर सकते हो उनको। ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। और इसके अलावा गाइडली का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? गाइडली का बहुत रोल रहा मेरे प्रिपरेशन में। आप मैंने कितने गाइडली टाइम से से, सबसे पहले तो ये बताइए, गाइडली को आप कब से फॉलो कर रहे हो? मैं दिसंबर से फॉलो कर रहा था, ओके, मतलब लास्ट 1 ईयर आपको लास्ट होने ईयर से। वाला है। हाँ, ओके। तो उधर से मैंने मॉक लिया था। तो मॉक तो बहुत ही अच्छा लेवल रहता है, बहुत ही मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस रहता है। और इस बार ओके। एग्जाम एसबीआई पीओ का भी आप देखेंगे तो मैथ्स में पूरा जैसे इजी वैल्यूज और टफ टफ लेंदी लेंदी क्वेश्चंस दे रहे, बिल्कुल पूरा सेम गाइडली जैसा था। गाइडली का ही जैसा था। ये तो और है। उसके ऊपर गाइडली ने मैंने स्पॉन्सरशिप, वो जो फी स्पॉन्सरशिप टेस्ट दिया था उसमें ही मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट था, तो ओके, उसके मतलब लिए भी स्कॉलरशिप गाइड। वाला आपने। हाँ, तो चलो स्कॉलरशिप बहुत प्रोग्राम अच्छा। में ही मेरे को उन लोग ने पूरा स्पॉन्सर किया था, पूरा फीस। उसके लिए भी बहुत मतलब थैंक यू। फिर आपका जीरो टू जेनिथ देखा था मैंने, मैथ्स उसके में। उससे भी हाँ, उससे भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ। फिर अच्छा, रुद्रा एक बैच बात था। बताना, स्टूडेंट्स को अरिथमेटिक का रोल रहता है ना बहुत, और जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, डीआई पे फोकस ज्यादा करते हैं और अरिथमेटिक पर फोकस नहीं करते, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलूंगा डीआई और अरिथमेटिक दोनों का ही रोल रहता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका वो 5 नंबर आपने जो बनाया है डीआई में, वो अगर आप क्रैक नहीं कर पाए तो आपको उधर ही पूरा मार्क्स चला जाएगा। वो बट तो अगर है। आपने अरिथमेटिक किया है और अच्छे से किया है, तो कुछ भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप वो कर लोगे, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये मैं बात तो है। बोलूंगा स्पीड मैथ में आप थोड़ा कम टाइम लो, बट अगर मतलब ज्यादा टाइम लो स्पीड मैथ्स में, बट अगर एरिथमेटिक आपका कॉन्सेप्ट सही है तो उधर आप वो स्पीड को अब वो मेकअप कर लोगे। बट जिनका स्पीड मैथ्स और डीआई सिर्फ फोकस करते हैं, एरिथमेटिक को इग्नोर करते चलते हैं, उधर वो प्री में भी फंसेगे एक टाइम के बाद और मेंस में भी फंसेगे, क्योंकि उन लोग का अटेम्प्ट बहुत हाई नहीं जाएगा। ये तो है बिल्कुल। और पीडीएफ कोर्स से आपने प्रैक्टिस करी थी जैसा आपने बताया था, तो उसका क्या रोल रहा आपका? मैम, एक टाइम के बाद क्लास लेने के बाद और जब आप थोड़ा मॉक देने के बाद आपको कुछ अगर वीक पोर्शन लगे आपको कि ये मेरा वीक है, या आपको ओके। डेली प्रैक्टिस के लिए आपको मतलब कंटेंट नहीं पर फाइनलाइज नहीं कर पा रहे कि ये कंटेंट मेरे को चाहिए या फ्री के लिए ये कंटेंट चाहिए, तो पीडीएफ कोर्स उसको आपको मतलब अच्छे से उसमें उस पोर्शन को, उस गैप को आपको फिल कर देता है। बहुत ओ, सारे क्वेश्चन देता है वो प्री के लिए, मेंस के लिए, जो एनफ है आपका प्रिपरेशन के लिए, और अच्छा। एग्जाम लेवल रहता है। ओके। और अगर मैं आपसे बोलूं एज एन एस्पिरेंट, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आप बिल्कुल अभी सिलेक्टेड हो, तो आपको पता है कि आपने क्या 1 ईयर में फेस किया, आपने फेलियर भी फेस करे, तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं तो बोलूंगा अपने पहले आप प्रिपेयर करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, फिर मॉक से देखो अपना वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो अपना रूटीन। और सबसे मेन होता है डिसिप्लिन, मतलब आपका प्रिपरेशन में सबसे एक चीज ही आपको देगा कि डिसिप्लिन। आपको रोज उठना है, वो सेम चीज ही बार बार रिपीट करना है। कभी आपको फेलियर्स मिलेगा, कभी आपको सक्सेस मिलेगा, बट वो रिपीट करते जाना है जब तक आपको जॉब ना मिले, वही सबसे मेन होता है बहुत बड़ी कि बात इन्होंने डिसिप्लिन टुवर्ड्स बोली योर कि रूटीन। डिसिप्लिन, या फिर हम उसे कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कंटेंट अच्छा चूज करना है और साथ में डेली करना है। ये नहीं कि एक फेलियर के बाद आप नेगेटिविटी बना लेते हो माइंड में, तो गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि मुश्किल से बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाते हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट, या 80%, 85%, 90% की बात कर लो आप, कि सबको एक आध फेलियर तो फेस होता ही है, और बहुत सारे ऐसे भी जो 7 मेंस के बाद जिनका निकल रहा है, 8 मेंस के बाद निकल रहा है, तो आप लोगों को होपलेस नहीं होना है। बस अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। बाकी हम लोग यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें फ्री में हैं। अगर आप लोग फीस नहीं पे कर पाते, उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, आकाश ने भी स्कॉलरशिप ली थी और आज देखिए उसको बेनिफिट हुआ उसका, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है लास्ट में जो मैं पूछना चाहूंगी आकाश से, ठीक है। तो आप बताओ, जब आपकी फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो उसमें से आप मम्मी को क्या गिफ्ट देना चाहोगे?
मेरे को एक साड़ी और एक फोन गिफ्ट करना चाहूंगा। फोन गिफ्ट करना चाहोगे, वेरी गुड। और अगर आपको 5 दिन तक एक ही खाना खाना पड़े तो आप क्या कौन सा फूड चूज करोगे अपने लिए? मेरे लिए चिकन बिरयानी। ओके। एंड लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्या करना चाहोगे? लव 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 मैरिज। मैरिज। ओके, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पूछे, अच्छा है, ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ी खुशी आपको तभी होगी जब आप मम्मी को गिफ्ट दोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हाँ, बहुत अच्छा लगा आकाश और आपसे। मैं लास्टली एक चीज बोलना चाहूंगा हाँ, कि मेरा सक्सेस के पीछे रोहित सर और मीनाक्षी मैम का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। कि मतलब रोहित सर ने जो वो मिडनाइट वॉरियर का वो जो बैच मतलब चालू किया था, उसके लिए पजल तो बहुत अच्छा हो ही गया था मेरा। तो अच्छा। बहुत हाई लेवल बोलते एग्जाम लेवल। और आपका जो बैच आया था जीरो टू जेनिथ या रुद्रा बैच, उसमें भी आपने जो क्वेश्चन कराया वो बहुत ही अच्छे लेवल के थे, तभी थैंक यू पूरा सो मच एग्जाम आकाश। रेलिवेंट पूरा हो गया था। देखो हम लोगों ने गाइड किया लेकिन पूरी मेहनत आपकी थी, तो डेडिकेटेड टू यू कि आपकी जर्नी है। और सच सच बताए तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोग को इस बात की होती है कि आपको हम लोग 1 ईयर से मतलब जानते हैं। अब नाम आपका कुछ लेजिट नाम से था, तो मैं नहीं इतना ओरिजिनल नेम आपका जानती थी, बट सच में जब पता लगा कि मतलब कंसिस्टेंसी के साथ जब स्टूडेंट जुड़े होते हैं और उनका सिलेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो हमारे लिए वही बहुत है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड बहुत अच्छा लगा आकाश, आपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा गाइड किया। तो चलिए फिर एंड करते हैं सेशन को। चलिए बाय बाय, ठीक है टेक मैम। केयर।